धरती के ज़िल अदल तेरे हाशिया बरदार या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। धरती के ज़िल अदल तेरे हाशिया बरदार, फिरदौस की हूरें तेरी बेटी के निज़ें, कौसर हो गुलिस्तान इरब हो के तूबा, लगती हैं तेरे शहर की बिखरी हुई चीजें। और कहने को तो बलबू से बशर हो के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत महताब के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं। तो सामीन मुकर्रम एक इलान फरमा लें, इस प्रोग्राम की सीडी जिसको चाहिए प्रोग्राम के बाद फौरन मिल सकती है। सियालवी मूवी मेकर से हासिल करें। बिला ताखीर दावत खिताब दूंगा मुफक्किर इस्लाम मुकर्रर शोला बयान हजरत अल्लामा प्रोफेसर सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब, उनसे इल्तिमास करूंगा कि अपने खिताब से हमारे गुरु रोज़ाना को मुनव्वर फरमाएं। हजरत अल्लामा प्रोफेसर सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब, तो उनकी आमद से कबल जोरदार नारा सुनाइए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला नज़ीर लहु ला वज़ीर लहु ला मिस्ल लहु ला मसील लहु ला मिसाल लहु वला मुमासिल लहु। सरमदियुन अबदियुन अज़लियुन दहरियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु ला निद्द लहु ला ज़िद्द लहु ला हद्द लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व करीमना मअवाना मलजाना सय्यदना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। क़ाल वमन कफ़रा फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही व मतलूबिही व मक़सूदिही व मौजूदिही सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल हरमैन व या इमामल क़िबलतैन व या वसीलतना फिद्दारैन। अदरिकनी 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम बिफज़लिल्लाहि ताला। ज़ेब महफिल सदर मजलिस काफिला सालार अहले सुन्नत मीरे कारवाने अहले मुहब्बत मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद उमर फारूक गफूरी साहब, वाजिबुल एहतराम हज़रतुल अल्लाम उस्ताजुल कुर्रा जनाब कारी मुलाजिम हुसैन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, लायक़ सद इज़्ज़ो वल एहतराम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार नात खानान ज़ी कदर व मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़िरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। क़ब्ल इसके कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं अपनी मारूज़ात जनाब की समाअतों की नज़र करूँ, दिल से दुआ कीजिए कि खल्लाक़ आलम जल्ला व अला शानुहु व आज़म बुरहानुहु
अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के तुफैल आज की इस पुरवकार बज़्म सईद में मुझे हक़ व सदाकत के साथ बात कहने की और फिर मुझे और आपको सुनकर समझकर इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं आज की इस महफिल की इंतज़ामिया का, बानियान जलसा का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे नालायक और नाकारा खलाइक इंसान को आज की इस खूबसूरत बज़्म सईद में सैयदा ज़हरा के बाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन जिक्र करने के लिए मौका फराहम किया। ये इतना बड़ा एजाज़ है मेरे लिए जितनी मेरी औकात नहीं है। अहबाब ज़ी वक़ार इस वक़्त स्टेज पर और पिंडाल के अंदर जहाँ जहाँ भी उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हैं, मैं इन सब के कदमों की खाक के ज़र्रों में से किसी एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं हूँ। मन आनम के मन दानम, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, मैं उससे अच्छी तरह बाखबर हूँ। आप अहबाब से आज पहली मुलाकात है। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं फ़न तकरीर से आशनाई नहीं रखता, इसलिए कोई खूबसूरत अल्फाज का मजमूआ जनाब की समाअतों की नज़र नहीं कर सकूँगा। फ़न खिताबत से भी आशना नहीं हूँ। अब जूता उतार लें। फ़न खिताबत से भी आशना नहीं हूँ, इसलिए कोई हसीन खिताब भी जनाब की खिदमत में पेश करने से कासिर रहूँगा। मैं तो पिछले 28 बरस से चटाई पे बैठकर सैयदा ज़हरा के बाबा की नौकरी करने वाला एक हकीर और जमात अहले सुन्नत का खादिम हूँ। बस दुआ फरमाते रहेंगे। मैं अपनी मंजिल की तरफ चलने के लिए आज के लेक्चर का आगाज करने के लिए जनाब सदर से इजाज़त चाहूँगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के पहले पारे के सेकंड लास्ट रुकू की जिस आयत को मैंने तिलावत किया है, इस आयत मुक़द्दिसा की रोशनी में आज हम मकाम नबूवत और मकाम रिसालत को समझने की कोशिश करेंगे। दौरान गुफ्तगू कितने मरहले आएंगे जहां मेरी नालायकियां आड़े आती रहेंगी। अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो शायद मेरी कुछ बातें जनाब की समाअतों से गुजरते हुए दिल में जगह बना पाएंगी। बहुत सदियां बीत गई, बहुत अरसा गुजर गया। हजारों साल पुरानी बात है जब इस धरती पर अल्लाह के एक नबी ने कदम रखा। जमाना उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जानता है और अल्लाह ताला ने उनको अपना खलील होने का भी शरफ अता फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ को अगर देखा जाए, जिंदगी को देखा जाए, खा उनकी पर्सनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, आपकी जिंदगी हर पहलू से वफाओं की दास्तान रकम करती है। तस्लीम और रिजा का एक नया बाब रकम होता है और अक्ल इंसानी हैरान रह जाती है कि क्या कोई बंदा अपने रब को इस तरह भी मनाता है। ये सारी बातें
कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यनात के तनाज़ुर में उलमा बयान करते रहते हैं। मैंने जिस आये मुक़द्दिसा को पढ़ा है, मैं उस आये मुक़द्दिसा के मतन को, अल्फाज को पढ़ते हुए उसकी ट्रांसलेशन जनाब की समाअतों की नजर करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूं। व इज़ क़ाला इब्राहीम, वाव आतिफा है, इसका माना है और। इज़ यहां पर उज़्कुर के कायम मकाम है, इसका माना बनता है याद करो जब। क़ाला का माना बनता है उसने कहा। क़ाला उसने कहा। लेकिन ये जमात आले सुन्नत का दस्तूर है कि हम जब भी तर्जमा करने लगते हैं तो हम ये देखते हैं कि क़ाला का फ़ाइल कौन है और क़ाला का मुखातिब कौन है। तो फिर इन दोनों चीजों को मलहूज़े खातिर रखते हुए हम तर्जमा करते हैं। तो जब हमने इस आयत के आगाज में देखा तो क़ाला के फ़ाइल हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मुखातिब है अल्लाह ताला की ज़ात। तो जब नबी अल्लाह से मुखातिब होता है तो इरशाद नहीं फरमाता, वो अर्ज करता है। जब नबी अल्लाह से मुखातिब हो तो अर्ज करता है, और जब नबी अपनी कौम से मुखातिब होता है तो फिर इरशाद फरमाता है। आवाज में झनकार सी है, आवाज ठोस नहीं। मुझे पता है, रोज माइक पे रहता जी। वइज़ क़ाला, और याद कीजिए जब अर्ज की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, ए रब बना दे इस शहर को अमन वाला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी। आपकी दुआ जो थी वो शायद इतनी अहमियत की हामिल है कि अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल भी फरमाया और फिर उसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी कर दिया। आपने दुआ मांगी कि या अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। यहां पहले पारे में बलद का लफ्ज है और 13वें पारे के सेकंड लास्ट रुकू में अल बलद है। नकरा मारिफा दोनों तरह इसको बयान किया गया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस शहर को नॉमिनेट नहीं किया कि किस शहर का तज़किरा। बलद तो किसी भी शहर को कहा जा सकता। कुरान पाक ने अपने अल्फाज के अंदर इन आयात में उस शहर का नाम नहीं लिया। सिर्फ ये कहा गया कि हाजा बलदन आमिना या हाजल बलद आमिना, दोनों आयात के अंदर। जब हमने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और मुफस्सिरीन किराम को पढ़ा तो पता ये चला कि भला हो सहाबाए किराम का कि उन्होंने नबी पाक से पूछकर हमें बताया कि अल बलद या बलद से मुराद कोई और शहर नहीं है बल्कि मक्कातुल मुकर्रमा। तो इससे ये साबित हुआ कि मक्कातुल मुकर्रमा के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दिया। जनाबे सदर और ज़ी वक़ार उलमाए कराम, हुजूर वाला मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मुझे 28 बरस बीते हैं, ज्यादा नहीं तो 28 मरतबा तो दौरा तफसीर कुरान पढ़ा चुका हूं। मैंने जब स्टडी किया इन आयात को तो मैं हैरान रह गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ ही इस शहर को यह अजमत मिल गई कि यह शहर अमन का खित्ता बन गया, अमन का गहवारा बन गया। लेकिन मैंने नहीं, मेरे असातिज़ा, उनके असातिज़ा जो मेरे पास एक सिलसिला सनद है मौलाए कायनात तक, मेरे असातिज़ा ने स्टडी किया तौरात को भी, इंजील को भी, ज़बूर को भी, जितना उनको मवाद मिल सका, लिटरेचर मिल सका। तो हुजूर वाला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद तौरात नाजिल होती है, बाद में ज़बूर नाजिल होती है, बाद में इंजील नाजिल होती है।
तीनों किताबों के अंदर शहर मक्का की कसम अल्लाह ने नहीं उठाई। बावजूद इसके कि शहर के लिए अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, इस शहर को अमन का गहवारा तो बना दिया गया, लेकिन इस शहर की अल्लाह ताला ने किसी भी दौर के अंदर किसी किताब में कसम नहीं उठाई। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शहर की सरजमीन को अपने कदमों के नीचे पायमाल किया, मेरे आका ने कदम कदम चलकर इस सरजमीन की खाक को फैज याब किया, तो कुरान पाक बोल उठा के ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अहबाब जी वक़ार, नतीजा जिससे निकल कर ये सामने आया, अगर मैं कोताही करूं तो मैं उलमा की खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि मेरी अभी इस्लाह कर दें ताकि मेरी वजह से किसी का अकीदा डैमेज ना हो जाए, खराब ना हो जाए। मैं अपने नाकिस मुतालिया और नाकिस इल्म के बावजूद इस नतीजे पे पहुंचा कि इस शहर मक्का को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ इज्जत तो मिली, अजमत तो मिली, शान तो मिला, मकाम तो मिला, इसे अमन का गहवारा तो बना दिया गया, लेकिन उतनी इज्जत ना मिली पहले जितनी इज्जत मेरे आका के कदमों की वजह से। तो एक तरफ नबी की दुआ है, दूसरी तरफ मेरे आका के कदम है, तो साबित हुआ साबका अदवार में जो कुछ दुआओं के जरिए मिलता था, मेरे नबी के कदमों के जरिए मिलना शुरू हुआ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वह क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना। मैं यहाँ ठहर कर अगर इस पे बात करूं कि फला फला मुफस्सिरीन कराम की राह क्या है, तो शाम यहीं पे ढल जाएगी और फिर शायद वो मुश्किल गुफ्तगू होगी जो मैं नालायक होने की वजह से आपको समझा नहीं सकूंगा, आप तक कन्वे नहीं कर सकूंगा। अब ये दुआ मांगने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ को आगे बढ़ाया। अर्ज करते हैं, वर्ज़ुक़ अहलहू मिनत समरात। या अल्लाह सिर्फ ये नहीं कि शहर को अमन वाला बना दे, बल्कि तेरे हुजूर मैं ये भी इल्तिजा करता हूं कि शहर में आकर जो भी आबाद हो, कसे बाशिद, वो अरबी हो, अजमी हो, वो काला हो, वो गोरा हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, जो भी इस शहर के अंदर आके आबाद हो, उसके लिए मेरी दुआ है कि उसको तू समरात की सूरत में इतना अता फरमा, इतना अता फरमा कि तेरी अता खत्म न हो, उसकी झोली चाहे भर जाए। अब यहां शायद आप सब तो वैसे मेरे लिए सारे आप मोहतरम साथी बैठे हैं, सरकार की बज़्म में आए बैठे, लेकिन मैं सिर्फ उलमा से यहां पे एक डायलॉग करूंगा। इस आयत से थोड़ा पीछे चले तो अल्लाह ताला ने एक फैसला किया, व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने अपने घर की चार दीवारी जो है, हरम शरीफ जिसको कहते हैं, हरम के इलाके को अल्लाह ताला ने अमन की जगह बना दिया। फैसला हो गया, अल्लाह ताला ने फैसला अनाउंस कर दिया, नबी ने सुन भी लिया कि अल्लाह ताला ने उस बाउंड्री के अंदर, हुदूद के अंदर की जगह को अमन वाला बनाया। लेकिन नबी फिर भी कहता है कि या अल्लाह पूरे शहर को अमन वाला बना दे। अब क्या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहीं अपने नबी को यह सवाल किया कि जब मेरा फैसला है कि सिर्फ हरम की जगह अमन वाली है, आपने मेरा फैसला सुनकर फिर एप्लीकेशन दायर कर दी कि पूरे शहर को अमन वाला बना दे, तो हुजूर ये दोनों आयात का कॉम्बिनेशन कयामत तक के लिए जमात अहले सुन्नत के अकीदे को बयान करता है। अल्लाह ताला अपने उसूल नहीं देखता, अपने रसूल देखता।
अभी नहीं। वैसे मैं इन आयात का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो बात बहुत तवील हो जाएगी। अब मैं सिर्फ एक बात करने चला हूं कि वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, या अल्लाह यहां रहने वालों को समरात की सूरत में अता फरमा, और इतना अता फरमा कि उन्हें गैर से मांगने की हाजत न रह जाए। जनाबे सदर और ज़ी वक़ार उलमाए कराम, अब हैरानगी की बात यह है कि अल्लाह का नबी रिज़्क मांगता है, फजल क्यों नहीं मांगता? मैं वो वाकयाती गुफ्तगू करने का अहल नहीं हूं। मैंने इसी तरह कहीं कहीं ठहर कर कुछ आयात का, कुछ अहादीस का कॉम्बिनेशन बनाना है, वो मैंने जनाब की समाअतों की नजर कर। अब गौर से सुनिएगा, नबी रिज़्क मांगता है, वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, रिज़्क मांगता है नबी। नबी फजल क्यों नहीं मांगता? हालांकि हमें हुक्म है फजल मांगने का। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। फ़ा ताक़ीब माल वस्ल के लिए है इज़ा, जब फ़इज़ा पस जिस वक़्त, क़ुदियत ये ज़ोरे बद के वजन पे आएगा, ज़ोरे बद, ज़ोरे बा, ज़ोरे बू, ज़ोरे बद, क़ुज़िया, क़ुज़िया, क़ुज़ियू, क़ुज़ियत, फ़इज़ा क़ुज़ियत, जिस वक़्त अदा कर चुको तुम अस्सलात, नमाज़ जुमा, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, तो फिर जाओ जमीन में फैल जाओ। मुंतशर होके भागना दौड़ना नहीं। यहाँ पे अपना मुंतशर होने का मतलब यह है कि नमाज पढ़ने के बाद फारिग हो चुके हो, अब अपने सेक्टर पे चले जाओ। काश्तकार अपना काम करे, बिजनेसमैन अपना काम करे, तालिब इल्म अपना काम करे, असातिज़ा अपनी स्टडी करें, सुबह उन्होंने लेक्चर देना है, मजदूर अपनी मजदूरी पे जाए, यानी जो जो जहां जहां काम कर रहा है वो अपने सेक्टर पे चला जाए, उसको इजाजत है। करे क्या? वब्तगू, और तलाश करो, मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल। यानी नमाज पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर भी अल्लाह का फजल तलाश करो, फिर तुम्हें मिलेगा। तो अब रिज़्क में और फजल में फर्क क्या है? 1432 साल की हिस्ट्री के अंदर इस वक्त तक तकरीबन कुछ 2400 के करीब कुरान पाक की तफासीर लिखी जा चुकी हैं। अरबी के अंदर, फारसी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, ब्राह्मी जुबान के अंदर, उर्दू के अंदर, संस्कृत के अंदर, यानी मुख्तलिफ जुबानों के अंदर आप देखें तो कुरान पाक की 2200-2300 के करीब कुतुब तफासीर आपको मिलेंगी मार्केट के अंदर। 1432 साल में उलमा ने इस बात पर इत्तफाक किया कि रिज़्क में और फजल में फर्क यह है, रिज़्क वो है जो बिन मांगे देता है अल्लाह, फजल वो है जो आप मांगे, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, उसके बाद देता है अल्लाह। तो जो मांगने के बाद मिले वो होता है फजल, जो बिन मांगे मिले वो होता है रिज़्क। तो मैं कहता हूं कि हम क़यामत तक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसान का बदला नहीं चुका सकते। आपने कहा मौला क़यामत तक जो भी मेरे शहर के अंदर आए, कसे बाशिद वर्ज़ुक़, तू उसे रिज़्क की सूरत में देना, फजल की सूरत में नहीं। यानी उसे मांगना ना पड़े, बस सिर्फ आ जाए तो उसकी झोली को तू खुद ही बिन मांगे भर देना, ताकि उसे पता चले कि मैं किस सदी के शहर में। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का फैजान आज तक जारी है। यहां मैं उन नौजवानों से जो मेरे सामने तशरीफ फरमा हैं, अरबाब इल्म दानिश है, मैं उनसे अब थोड़ी देर के लिए मुखातिब रहूंगा, चूंकि नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, हमारा सरमाया है, पैगाम को आगे लेके जाएंगे। बुजुर्ग तो हमारे सर का साहिबान हैं, हमारे सर का साया है, उनकी वजह से तो ये भरम, ये सब कुछ कायम है। बुजुर्गों ने तरबियत हमारी इस तरह न की होती तो आज ज़हरा के बाबा की महफिल में इस तरह हम आके ना बैठे होते। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप कि ये रिज़्क जो अल्लाह बिन मांगे अता करता है। मैं अगर अपना डाटा देखूं, अपनी हिस्ट्री को पढ़ूं, आप भी पढ़ें, तो शायद हम सब एक ही प्रोसीजर से गुजर के आए।
जब हम सुल्ब पिदर से मुंतकिल होके रहम मादर के अंदर आ जाते हैं तो कुरान बयान करता है सुम्मा खलकनन नुतफता अलक़तन फखलकनल अलक़ता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ामा लहमन। ये सारे वो उस प्रोसेस के हिस्से हैं जहां से हमें गुजारा जाए। पहले 40 दिन जो होते हैं मां के रहम के अंदर एक कतरे की सूरत में हम रहते हैं, और उन 40 दिनों के अंदर उस कतरे को तहलील कर दिया जाता है। जिस तरह सोने को लेबोरेटरी में तहलील कर दिया जाता है, फिर पता चल जाता है ये खोटा है ये खरा है। उस कतरे को तहलील करके मां के पूरे वजूद में उसको फैला दिया जाता है। आज का साइंसदान भी तस्लीम करता है कि वो कतरा इतना मां के वजूद में फैलाया जाता है कि मां के नाखनों तक, बालों की जड़ों तक, जिस्म के हर हिस्से में फैला दिया जाता है। फिर उन्हीं 40 दिनों के अंदर इसको कवरिंग पोजीशन में लाया जाता है। हुजूर, जब मैंने इसको पढ़ा और पढ़ाया तो यकीन कीजिए घंटों मेरे आंसू न रुके कि यही तो वजह है कि मां के पूरे वजूद में उसको पहले फैलाया जाता है ना। अब यही वजह है कि चोट बेटे को लगती है, बदन मां का कांपता है। मां के पूरे वजूद के साथ उसका एक रिश्ता, एक ताल्लुक कायम हो जाता है। अगले 40 दिनों के अंदर इस नुत्फा को अलका बना दिया जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ये ब्लड की सूरत में आता है। फिर 40 दिन गुजरने के बाद तीसरे मरहले में जो 40 दिन आते हैं उसमें अलका को मुद्गा बना दिया जाता है। ये जमा हुआ, कूल किया हुआ खून का लोथड़ा होता है। फिर अल्लाह ताला इसके अंदर बाल जितनी बारीक बारीक हड्डियां पैदा करता है। फिर फकसौनल इज़ाम लहमन, फिर उन हड्डियों पर गोश्त का लिबास चढ़ा दिया जाता है। यूं 4 महीने 10 दिन के बाद ये स्ट्रक्चर, ये मॉडल मुकम्मल हो जाता है। आंखें भी, कान भी, जुबान भी, दिमाग भी, दिल भी, हाथ भी, पांव भी, सब कुछ मिल जाता है। अब आप सारे मोहब्बत वाले लोग बैठे हैं और सरकार का जिक्र सुनने आए हैं। जनाब सदर, ये आंखें जो मां के पेट में मेरे अल्लाह ने मुझे अता की, ये मैंने मांगी थी, आपने मांगी थी। ये आला समाज के तौर पे जो कान मिले हैं, ये मैंने आपने मांगे थे। ये धड़कता हुआ हार्ट जो है, दिल जो है, क्या हमने डिमांड की थी कि या अल्लाह ये भी दे दे? ये ब्रेन, दिमाग जिसको हम कहते हैं, क्या ये हमने मांगा था? ये पांव, ये हाथ, कुछ मांगा हमने? बिन मांगे दिया सब कुछ। बोल तो दे। उस खालिक ने, उस मालिक ने बिन मांग, उस वक्त तो हम मांगने के लायक भी नहीं थे, हम तो जानते भी नहीं थे आंख होती क्या है, कानों की जरूरत क्या है, जुबान को करेंगे क्या, उस वक्त तो हम जानते भी नहीं। उसने सब कुछ हमें यह अता कर दिया। हुजूर, जो कुछ उसने मुझे और आपको सर से पांव तक अता किया है, कभी आपने कोशिश की कि मार्केट में इसकी वैल्यू तो लगवा लें, कि मार्केट वैल्यू के मुताबिक आंख की कीमत कितनी है, कल को जरूरत पड़ जाए तो 2, 4, 5, 10 लाख में मिल जाएगी। आपने वैल्यू कभी नहीं लगवाई, तो आइए आज बैठ के बात कर लेते हैं। किसी भी एक्सीडेंटल केस में, कज़िया इत्तफाकिया के अंदर, हादसाती तौर पर किसी की आंख जाए हो जाती, अब उसको बड़ा मान है कि उसके पास पैसा बहुत है। तीसरे पारे की आखिरी सतर का एक जुमला यहां मैं लूंगा, वहां सब्जेक्ट दूसरा है, यहां सिर्फ समझाने के लिए कि मिल उल अर्द ज़हबन, अल्फाज है ना जो कुरान में, इसका मतलब क्या है? पूरी जमीन जितना सोने का ढेर लगा दो, जितनी जमीन है इतना सोने का ढेर लगा दो साइंसदान के सामने, और उसको कहो कि हम तेरा शुक्रिया भी अदा करेंगे, तेरी मिन्नत भी करते हैं, ये जमीन जितना सोना भी ले लो, आंख बना दो। वो साइंसदान जिसने एटम बम बना लिया, वो साइंसदान जो चांद पे पहुंच गया, वो साइंसदान जिसने मरीख पे कदम रख दिए हैं, अभी बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं हुई, महीने अशरे में आप सुन लेंगे। वो साइंसदान जो सूरज पे पहुंचना चाहता है, उसके टेम्परेचर को नोट कर रहा है,
और फिर उसके टेम्परेचर को देखकर वो ये देखेगा कि कौन सी धात इतने टेम्परेचर पर नहीं पिघलेगी, वो उसका लिबास पहन के वो जाएगा सूरज पर। वो साइंसदान जो आलात के जरिए मां के पेट में देख लेता है बेटा है कि बेटी है, वो साइंसदान जो एक्सरे के जरिए आपकी हड्डियों का मुशाहिदा कर लेता है, वो साइंसदान जो ब्रेन को ऑपरेट करने लगा है, दिमाग का ऑपरेशन होने लगा, उसको कहिए ना कि जमीन की मिकदार जितना मुझसे सोना ले लो आप ठीक कर दो, वो कहता है मैं नहीं कर सकता। तो आपको पता चला कि एक आंख की कीमत कितनी। और अगर आपको मालूम हो गया है तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा जनाब सदर आपकी वसातत से कि किसी दिन तो अपने मन के आईने में देखकर इतना गौर जरूर कीजिएगा, जो बिन मांगे इतनी कीमती चीजें देता है, मांगने वाले को कितना देगा। लेकिन मामला कुछ यूं हो गया, किसी की नजर बद लग गई है, हमारी पेशानियां तरसती हैं कि कभी तो सजदे में जाएं, हमारे दिल तड़पते हैं कि किसी दिन तो ये मन की दुनिया के अंदर खुदा और उसके महबूब की मोहब्बत की शमा जलाए। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, हम मसरूफ इतने हो गए कि हमारी मसाजिद वीरान हो गई। हम मसरूफ इतने हो गए कि हम पिक्चर देखने के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, कुरान के औराक को देखने और पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। हम किसी भी पंचायत में बैठकर सारा दिन गालियां खाते हुए देते हुए गुजार सकते हैं, महफिल रसूल सजी हो तो बार बार घड़ी को देखेंगे, हमें बहुत काम याद आएंगे, रमजान शरीफ की रातें आएंगी, यहां भी फिर किसी किसी को बेदार रहना नसीब होगा। हुजूर वाला मांगने की आदत डालिए, जिस दिन आपको उससे मांगने की आदत पड़ गई तो फिर अमेरिका से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर रशिया के गुंडों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर चाइना के बदमज़हब लोगों के सामने झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक ही दर है मदीने वाले का, जहां मांगते जाओगे मिलता चला जाएगा, मिलता चला। अब हुजूर मैं एक और बात जनाब की खिदमत में अर्ज करूं, बातें तो ढेर सारी इस तरह निकलती चली आएंगी। आपने कभी गौर किया इस कारगहे हयात के अंदर, चाहे मैं उससे मांगू उससे मांगू उससे मांगू, पीछे देने वाली जात तो एक ही है ना, बोले। अच्छा मैं माइक पे बात करूं, शाम हो जाएगी तो लाइट ऑन कर दूं, गर्मी लगेगी तो पंखा लगा दूं, इस पंखे के, इस माइक के, उस लाइट के पीछे ताकत एक ही है। मैं नहीं समझा सका, आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, या आप और इंतजार कर रहे हैं कि मैं शहादत पढ़ूंगा, ये दौड़े तो मुझे नहीं आते मेरे भाई। अब ध्यान से मेरी बात को, ताकत पीछे एक ही है, जो बल्ब की सूरत में रोशनी दे रही है, माइक की सूरत में आवाज को पिक करके आगे कन्वर्ट कर रही है, और पंखे की सूरत में हवा दे रही है, एसी की सूरत में ठंडक पहुंचा रही है। पीछे ताकत एक ही, तो आप जिससे मर्जी मांग लें, पीछे ताकत एक ही है। अगर वो नहीं देगा तो फिर कोई भी नहीं देगा। खेत आपका जितना अच्छा हो, आप जितनी अच्छी खाद डाल लें, मैं भी छोटा सा काश्तकार हूं, इस दफा झटका गंदम का मुझे भी काफी लगा, लेकिन हुजूर वाला अगर इस मर्तबा नहीं तो पिछले 10 साल तो अच्छी हुई, आगे भी उसी ने देनी, चाहे खेत से लें, चाहे डॉक्टर से लें, चाहे जिससे भी ले, मदद देने वाला एक ही है, अल्लाह ताला ही है। लेकिन सोचता हूं कभी कभी बैठकर कि जब देता वो है तो फिर सामने आके क्यों नहीं देता। कभी खेत के पर्दों में, कभी बिजनेस के पर्दों में, कभी नौकरी के पर्दे में, कभी मजदूरी के पर्दे में, ये पर्दे में पीछे रहकर जो देता है, सामने आकर क्यों नहीं देता। तो अगर आप तक मेरी बात कन्वे हो जाए तो अर्ज करूं हुजूर वाला, अगर मुझे किसी वक्त कोई जरूरत पड़ जाए और मेरी जेब में ना हो
उतना सरमाया, मेरे बैंक अकाउंट में भी उतने पैसे ना हो, मेरे बेटों बेटियों के पास भी ना हो, तो फिर मैं अपनी बिरादरी या दोस्तों से मांगने के लिए जाऊंगा। मैं जिसके सामने हाथ फैलाऊंगा ना, दुआ कीजिए ये हाथ यूं फैलाना ना पड़े। जब ये फैल जाता है तो यहां कुछ भी नहीं रहता, अंदर से इंसान टूट जाता है, मर जाता है। जब मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा और मेरा कोई दोस्त कोई अजीज मेरी मदद करेगा, मेरी हथेली पे रख देगा मेरी जरूरत, सामने खड़ा होकर, मैं सारी जिंदगी उसके सामने शर्मिंदा नहीं। मुझे पता है आपकी समझ में कोई बात नहीं है। जो सामने आके देता है, लेने वाला हमेशा उसके सामने शर्मिंदा रहता है, कभी उसके सामने आंख नहीं उठा सकता। तो अल्लाह इसलिए सामने आके नहीं देता, वो तुझसे प्यार इतना करता है कि तुझे शर्मिंदा करना नहीं चाहता, वो तुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं एक फकीर आदमी हूँ, चटाई पे बैठने वाला हूँ, ये आपकी मोहब्बत है, आपने बुला लिया, तो हुजूर मैं यहाँ पर ये पैगाम देता हूँ कि कभी मन के आईने में अक्स देखकर सोचिएगा, जो इस दुनिया में तुझे शर्मिंदा नहीं देखना चाहता, वो कब्र में और हशर में तुझे कैसे शर्मिंदा कर दे। मैं इस तरह कराइन अर्ज करता रहूंगा तो बात दूर चली जाएगी। तो फर्ज़ुक़ आलहू मिन अस-समरात, रिज़्क़ वो है जो बिन मांगे अता करता है, और फजल जो है वो मांगने के बाद मिलता है। अब अल्लाह के नबी ने बड़ा एहसान किया इंसानों पर कि दुआ कर दी कि या अल्लाह इनको बिन मांगे अता करते रहना, लेकिन नबी ने अपनी दुआ को मुतलक नहीं रहने दिया, बल्कि मखसूस कर दिया, कहा या अल्लाह मैं सबके लिए नहीं दुआ मांगा, मेरी दुआ सिर्फ उनके लिए है, मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो उनमें से, यहाँ रहने वाले जो हैं उनमें से जो तेरी जात पर ईमान लेके आए और यौम आखिर को तस्लीम कर ले, मैं उनके लिए दुआ मांगता। जो तुझे नहीं मानता, जो यौम आखिर को एक्सेप्ट नहीं करता, अकीदे को कबूल नहीं करता, मेरी उसके लिए कोई दुआ नहीं। यहाँ भी चंद बातें हो सकती हैं तफसीर के हवाले से, लेकिन मैं फिर यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं आगे चलूंगा। अल्लाह के नबी ने ये कहकर अपनी दुआ को खत्म कर दिया। दुआ कहां से शुरू हुई? वर्ज़ुक़ आलहू मिन अस-समरात मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, या अल्लाह इनको बिन मांगे अता कर, फलों की सूरत में जो भी यहाँ आके आबाद हों, लेकिन अता उनको कर जो तेरी जात पर और यौम आखिर पर ईमान लेके आए। दुआ खत्म। अब अल्लाह ताला फौरन अपने नबी को मुखातिब होकर कहता है, ऐ मेरे प्यारे नबी, मोमिनों के लिए तो तूने मांग लिया, काला व मन कफरा, जी सब माजूज नहीं होंगे तो उलमा तो माजूज, काला व मन कफरा, ऐ महबूब मन आमना, ईमान वालों के लिए तो तूने मांग लिया, उनकी तो मैं झोली भर दूंगा, लेकिन जब शहर बस जाते हैं, जब बस्तियां आबाद हो जाती हैं, जब घरों के आंगन आबाद होने लगते हैं, तो फिर उन गलियों में, उन घरों में, उन रास्तों पर लाजमी नहीं कि अपने ही बसें, दूसरे भी आ सकते हैं, उस बस्ती में जगह ले सकते हैं। तो मोमिनों के लिए तो महबूब तूने मांग लिया, मैंने दे दिया। अगर कोई काफिर यहाँ आ गया और रात को भूखा सोया रहा, सुबह उठकर वो ताना नहीं देगा, आया था सखी के दर पर, खाने को भी कुछ नहीं। तो इस तरह तो महबूब तेरे दामन पर एक दाग लगेगा, और मैं बर्दाश्त नहीं करता कि खलील मेरा हो और धब्बा लगे उसके दामन पर। फमन कफरा, काफिर के लिए ऐ महबूब तूने नहीं मांगा, ऐ मेरे प्यारे खलील तूने नहीं मांगा, मैं खुद ऐलान कर रहा हूं, वमन कफरा फउमत्तिउहु कलीला, अगर कोई काफिर भी आ गया तो मैं उसे भी थोड़ा सा फायदा दे दूं, पूरा नहीं,
थोड़ा फायदा मैं उसको भी दे दूंगा। अब यहाँ ठहर कर मैं आपसे एक अपना पॉइंट जो है उसको शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं अब तक अपनी नालायकी की वजह बावजूद बात कन्वे कर सका, दुआ का एक हिस्सा तो वो है जहां नबी मांगता है, और वमन कफरा फअमतहु कलीलन नबी ने नहीं मांगा। तो आयत ये साबित करती है नबी ने जो मांगा वो भी रब ने दे दिया, जो ना मांगा वो भी दे दिया। नहीं समझा सका। चलो दो चार साथी तो होंगे मेरे जैसे ना जिन तक मेरी बात कन्वे हुई होगी। इससे जमात आले सुन्नत का अकीदा वाज़ेह होता है। कान खोल कर सुनिए, हम ये कहते हैं कि जिनको वो अपना महबूब बना लेता है, आवाज कोई शय नहीं है, आवाज बढ़ानी नहीं है, आवाज में रिदम नहीं है। करीब होता हूं तो खुल जाती, नहीं तो बस। काला वमन का फरा का जो हिस्सा है इस पे जरा गौर कीजिएगा। हम जमाते आले सुन्नत वाले ये अकीदा रखते हैं। यार छोड़िए, आप छोड़िए, नहीं समझ रहा। हम ये अकीदा रखते हैं कि जिनको अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेता है, जिन पर अपने करम के दरवाजे खोल देता है, वो मांगे तब भी देता है, ना मांगे तब भी दे देता है। आवाज आपका खड़ा, साउंड आपका बहुत अच्छा है, आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे जी। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि वमन कफरा फअमतहु कलीलन। अगर कोई काफिर भी आएगा तो हम उसे थोड़ा सा फायदा देंगे। अल्लाह कहता है मैं उसे कलील दूंगा। मुश्किल है ना, मैं नालायक आदमी हूं, जब भी मुझे बुलाया जाता है ना कहीं, मैं पहले सोचता हूँ, पता करवाता हूँ सुनने वाले कौन होंगे, एरिया कौन सा है, क्या मुझ नालायक की बात कन्वे हो भी पाएगी। तो आप आले मोहब्बत हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां से और भी नतीजा खुल के सामने आता है। नबी ने जिनके लिए मांगा ना, मैं पढ़ रहा हूं, वर्जुक आलहु मिनत समरात मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इस पूरी लाइन के अंदर कलील और कसीर का कोई तज़किरा नहीं कि थोड़ा देना या ज्यादा देना। नबी ने बस दुआ मांग दी। मैं थोड़े और ज्यादा की बात नहीं करता मौला, मैं तो ये कहता हूं कि जो भी इस दर पे आ जाए, ये ना देख के थोड़ा देना है, ये भी नहीं कहता कि ज्यादा देना, उसको जितनी जरूरत है, थोड़े से काम चलता है तो थोड़ा दे, ज्यादा से काम चलता है तो ज्यादा दे, उसके लिए किसी लिमिट का कोई नहीं, तायन नहीं। लेकिन काफिर जिनको अल्लाह ताला डायरेक्ट दे रहा है, उनके लिए कैद है फअमतहु कलीलन। तो अब नतीजा क्या निकला, जिनको नबी के वसीले से मिल रहा है उनके लिए थोड़े ज्यादा की कोई कैद नहीं, जितना मर्जी ले जाएं, जिस वक्त मर्जी ले जाएं। और जो काफिर है डायरेक्ट मांगता है, और जिनको अल्लाह डायरेक्ट देता है, कुरान ने उसमें उस पे कैद लगा दी कलीलन। उसको मिलेगा पर थोड़ा मिलेगा। ज्यादा चाहते हो तो नबी के कदमों में चले जाओ। अब आगे लेके चलो बात के फअमतहु कलीलन। कलील का लफ्ज होता है जो इसका माना होता है थोड़ा, इसके मुकाबले में बोला जाता है कसीर। तो अल्लाह ताला का कलील कितना है, कलील समझ में आ जाए तो कसीर समझ में आ जाए। ये छोटा बच्चा बैठा हुआ, मैं इसको बुलाता हूँ, ये टेबल उठा लो, तो सारे मुझे कहेंगे, ये बच्चा भी कहेगा कि इसका वजन ज्यादा है, कसीर है, मैं नहीं उठा सकता। अगर मैं किसी सेहतमंद आदमी से कहूं तो एक हाथ से उठा के चला जाएगा। तो साबित हुआ उस बच्चे का जो कसीर है वो बड़े का कलील है, यानी उसके लिए जो वजन ज्यादा है, बड़े के लिए वो वजन थोड़ा है, वो उठा के ले जाए। अब अल्लाह तो सबसे बड़ा है, तो उसका कलील कितना होगा। तो उठाइए कुरान पाक का 5वां पारा, अल्लाह ताला कहता है कुल मताउ दुनिया कलील। ऐ मेरे प्यारे नबी आप बोलिए ना, आप बात कीजिए ना, आप लोगों को बताइए ना, मेरी इंट्रोडक्शन करवाइए ना, मुझे इंट्रोड्यूस करवाइए ना। कुल बोलिए आप कि मताउ दुनिया कलील,
इस कायनात की हर चीज इकट्ठी करके ढेर लगा दिया जाए तो अल्लाह का कलील बनता है, अल्लाह का कलील बनता है। तो कभी आपने सोचा ये कलील वो काफिरों को देता है, ये कलील वो काफिरों को देता है, यानी पूरी दुनिया जितना ढेर लगा दो तो रब का कलील बनता है। ये कलील वो काफिर को देता है। तो जिसको कलील दे तो इतना बनता है, जिसको कसीर देता होगा वो कितना बनता है। अल्लाह करे मैं अपने रब के हुजूर इल्तिजा करता हूं कि मेरा मौला मुझे तौफीक दे कि मैं आपके मिजाज के मुताबिक बात कर सकूं। जिसका कलील इतना है उसका कसीर कितना होगा, और फिर जिसका कसीर इतना होगा उसका कौसर कितना होगा। कलील दे तो बताओ दुनिया कलील, जिसको कलील देता है तो इतना है, कसीर देगा तो कितना होगा, जिसको कौसर दिया वो कितना होगा। अब ये कौसर क्या है, इसके औज़ान क्या बनते हैं, सीगे क्या बनते हैं, वो बात अलग, उधर मैं नहीं जाऊंगा, फिर मेरा अपना भरम खुल जाएगा कि मैं नालायक आदमी हूं। चलो एक भरम तो बना हुआ है, आप तक बात करने में हो रही क्या है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, चलो आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि एक है कलील, एक है कसीर, एक है कौसर। जिसको कलील देता है वो तो दुनिया के बराबर है, जिसको कसीर देगा वो कितना होगा, जिसको कौसर दिया वो कितना होगा। और अब सवाल यह है कि कौसर है क्या। बस दो चार हैं जिनकी खातिर मैं बोल रहा हूं। कौसर क्या है, कुछ ने कहा जी कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, कुछ ने कहा कि कौसर से मुराद आबे कौसर है, कुछ ने कहा कि कौसर से मुराद नहरे कौसर है, कुछ ने कहा कि कौसर से मुराद खैर कसीर है। ये टोटल 1432 बरस के अंदर जो कुछ बात की गई वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। कौसर हौज़े कौसर, कौसर नहरे कौसर, कौसर खैर कसीर, ये तीन चीजें, चार चीजें बयान की। अब मैं यहां पर ये सवाल करता हूं कि जिस सूरत के अंदर लफ्ज़ कौसर बयान किया गया उसके नज़ूल की वजह झगड़ा खत्म हो गया। ये हौज़े कौसर है, ये नहरे कौसर है, ये आबे कौसर है, ये खैर कसीर है। पहले उसकी वजह नज़ूल पढ़ो कि सूरह कौसर नाज़िल क्यों हुई। जब मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे लफ्ते जिगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाता है, उस वक्त काफिर शोर मचाते हैं कि मोहम्मद अबतर हो गया, मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, अब मोहम्मद का नाम नहीं रहेगा, अब मोहम्मद का तज़किरा मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी नस्ल बाकी नहीं रहेगी। तो अल्लाह ने कहा नस्ल क्यों नहीं रहेगी, इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब मैंने तुझे कौसर अता की है, नस्ल कैसे नहीं रहेगी। तो मुझे बताओ कि क्या मोहम्मद की नस्ल हौज़े कौसर से चलती है, मोहम्मद की नस्ल नहरे कौसर से चलेगी, मोहम्मद की नस्ल आबे कौसर से चलेगी, मोहम्मद की नस्ल खैर कसीर से चलेगी? नहीं मेरे भाई, मोहम्मद की नस्ल जिस कौसर से चली उसी का नाम तो खातून जन्नत है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, कौसर जिसको कहा जाता है क्या है, तो अकल है जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कौसर ना नहरे कौसर है, ना हौज़े कौसर है, ना खैर कसीर है, बल्कि कौसर से मुराद खातून जन्नत है।
और अब उलमा की मौजूदगी में मैं अपनी 28 बरस की मेहनत का समर अर्ज करने चला। मैंने कॉपी नहीं किया, कुरान सामने रख के कहता हूं मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा। जो कुछ मुझे सैयदा ज़हरा के बाबा के दर से मिला है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। हुजूर जरा गौर से सुनिएगा, जहां कलील की इंतहा हो वहां कसीर शुरू होता है, जहां कसीर की इंतहा हो वहां कौसर का आगाज होता है, और जहां कौसर भी दम तोड़ जाए खातूने जन्नत के कदमों का आगाज होता है। बात समझ में आ रही है? अब मैं थोड़ा सा आपके ज़ौक़ को आगे लेके जाता हूँ, फिर मैं इसी आयत पे आऊंगा। बिल्कुल इसी उस्लूब में जो आयत 13वें पारे में है ना जी, वह क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, आगे है वज्नुबनी व बनिया नअबुदल असनाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मुझे भी और मेरी आल को बुत परस्ती से बचा, बुत परस्ती से बचा, शिर्क से बचा, नजस से बचा, रिज्स से बचा। मांग रहे हैं कि मुझे और मेरी औलाद को बचा। कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन है इब्राहीम? जो बीवी बच्चे को तुझे मनाने के लिए छोड़ा है, जिसने सिर्फ तेरी रिजा के लिए बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, जिसने सिर्फ तेरी मोहब्बत की खातिर चिखाए नमरूद में छलांग लगा, जिसने तेरी खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया, कुर्बान कर दिया। इतना कुछ तज कर फिर भी मांग रहा है। क्या सुनाऊं मैं आपको? बस कुछ है 2-4 दिन के लिए मैं बयान कर रहा हूं, तो मेरी औकात नहीं, मैं आपको सुना नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिएगा हुजूर जो बात मैं कह रहा हूं। इतना कुछ कुर्बान करके, इतना कुछ तज कर वो फिर भी मांग रहा। छोड़ो जी, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। मैं तारीफ कर रहा हूँ तो वैसे अजीब सा तमाशा लगता है जी। तो मैं अर्ज कर रहा था, आवाज ज्यादा नहीं चाहिए, वो छोड़ो यार, वो नाते पढ़ाने वाला आदमी, उसे क्या पता लेक्चर किस तरह दिलवाया जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इब्राहीम खलील होकर मांग रहे मुझे बचा, मेरी औलाद को भी बचा। मैंने कहा अल्लाह या अल्लाह क्या इसकी खिदमत का, मोहब्बतों का यही सिला? तो अल्लाह ने कहा क्या करूं, मेरा कानून यही, चाहे कोई जितना करीब हो मांगेगा फिर अता करूंगा। लेकिन धरती में देखा तो एक इनकलाब सा आ गया। पहले कानून चलता रहा, उसूल चलता रहा, चाहे सर कटवा दिया फिर भी मांग के लेना पड़ा। जब ज़हरा के बाबा ने धरती पे कदम रखा तो अल्लाह ने कानून की किताब को ये कहकर बंद कर दिया, अब असूल नहीं, अब रसूल। अच्छा जी, हुआ क्या? अब हुआ क्या? हुआ ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांगते हैं कि मुझे और मेरी औलाद को बचा। मेरा नबी चुप करके चटाई पे बैठा है। अल्लाह ताला खुद कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा कलमा हसर है, फिर इसका हसर किस पर है? बात लंबी हो जाएगी। बेशक नहीं मगर युरीदो वो चाहता है, युरीदो वो चाहता है। तो हम तलाश कर लेते ना सियाक़ को सबाक़ में कि चाहने वाला कौन है। तो फिर युरीदो के साथ अल्लाह हो कहने की क्या जरूरत है? जब युरीदो कह दिया कि वो चाहता है, फिर अपना नाम क्यों बयान करता है? अल्लाह ने कहा बात यह है, पहले मैं यही कहना चाहता था कि वो चाहता है, फिर मैंने नाम इसलिए बयान कर दिया कि जब मैं चाहता हूं रसूल को, जब मैं चाहता हूं आले रसूल को, तो छुप छुप के क्यों बैठूं? ताकि जमाने को सबक दूं। रसूल और आले रसूल से प्यार करना है तो छुप के नहीं करना, मैदान में करना।
इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक वो अल्लाह चाहता है क्या, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, ताकि दूर करे तुमसे रिज्स को। खुर्शीदी साहब, लियुज़हिबा अन्कुमुन नजसा क्यों नहीं? लियुज़हिबा अन्कुमुन नजसा नहीं, अन्कुमुर रिज्स ये क्या है? हुजूर ये कपड़ा मैं अक्सर अपने गले में डालता हूँ, पसीना भी पूछ लेता हूँ, चश्मा भी साफ कर लेता हूँ और हाथ भी साफ कर लेता हूँ, लेकिन किसी वजह से किसी दिन इसका कोई कोना जमीन पे लटक रहा था, मैं जा रहा था, बेखबरी में इसको नजासत लग गई, जमीन पे घिसटता आ रहा था ना, तो गिलाजत लग गई, नजासत लग गई। मैंने कानून शरीयत के मुताबिक 3 मरतबा इसको अच्छी तरह धोया, साबुन लगा के, सर्फ लगा के, कोई भी केमिकल लगा के मैंने इसको धोया, धुल गया, पाक हो गया। लेकिन जब मैंने इसको यूं उठा के देखा तो नजस तो धुल गया था, रिज्स रह गया था। रिज्स कहते हैं दाग को। हुजूर नज्स धुल गया, वो धब्बा जो नजर आ रहा था वो है रिज्स। शरीयत कहती है कोई बात नहीं, रिज्स के साथ हो जाती है नमाज। नहीं, इसको कुरान पे भी रख लो, कोई बात नहीं, काबे के साथ लगा लो, कोई बात नहीं, ये जैसा भी है ना, ये जैसा भी है, अगर रिज्स है तो जैसा भी है, ये पाक है, तय्यब है, ताहिर है, जाओ मस्जिद में पढ़ो नमाज। तो रिज्स पाक होता है, नज्स पलीत होता है। तो अल्लाह ताला लियुज़हिबा अन्कुमुन नजसा नहीं कह रहा, अन्कुमुर रिज्सा कह रहा है। अन्कुमुन नज्स का जिक्र ना करके अल्लाह ताला खुद ये बयान कर रहा है, अपनी शहादत रिकॉर्ड करा रहा है, ऐ महबूब ना तेरे अंदर ना तेरी औलाद के अंदर नजासत तो है ही नहीं, दूर क्या करनी है। रह गया एक धब्बा रिज्स का, तो अल्लाह कहता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, पलीदी तो है ही नहीं, नजासत तो है ही नहीं, रह गया एक धब्बा जो है तो पाक। लेकिन महबूब क्या करूं, चूंकि मेरे महबूब हैं तू भी और तेरे घराने वाले, इसलिए मैं अपने महबूबों के दामन पे धब्बा भी पसंद नहीं। और एक बात जो है वो हुजूर वाला सिर्फ मैं तहत लफ्ज़ पढ़ूंगा उसको तो बात समझ में आएगी। वयुताहिरुकुम तत्हीरा, वयुताहिरुकुम है तो फिर तत्हीरा क्यों है, ये वहां आप पढ़ेंगे, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि। जब सल्लमू है तो तस्लीमा क्यों है? बात समझ में आती? चलो यहाँ एक और भी पॉइंट अर्ज करूं और फिर मैं चलता हूं। युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना मुज़ारे का सीगा है, जो कंटिन्यूटी अमल को चाहता है, जो इस्तिमरार चाहता है, हमेशा चाहता है, यानी अल्लाह ताला हमेशा मुसलसल बगैर किसी तवक्कुफ, बिला किसी स्टॉप के, हमेशा हर लम्हा हर आन अपने नबी पे सलात भेज रहा है। तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। उधर से जो सलात आ रही है तो नबी को भी अल्लाह कहता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका। युसल्लूना अलन नबी फसल्लि लिरब्बिका। उधर से सलात आती है नबी पर 24 आवर, हर वक्त, और नबी को अल्लाह ने कहा कि फसल्लि लिरब्बिका, ऐ महबूब तू भी सलात पढ़ना अपने रब के लिए। वो भेजता है, ये पढ़ता है। अल्लाह पढ़ता नहीं, अल्लाह पढ़ता नहीं है, वो नुज़ूल रहमत फरमाता है। तो वो भेज रहा है, ये पढ़ रहा है,
तो या अल्लाह तू तो हमा वक्त भेजता है, मैं भी हर वक्त पढ़ूं? कहा नहीं, मैं हर वक्त भेजूंगा, तू 5 वक्त पढ़ेगा, तू 5 वक्त पढ़ेगा, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तू 5 वक्त पढ़ेगा, मैं हर वक्त भेजूंगा। बुल्ले शाह साहब की रूह तड़पी। उन्होंने कहा कि इन्हीं आयात को मिला के नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला ने महबूब को कहा होगा, तेरी 5 वेले मेरी हर वेले। गौर कीजिएगा, यानी इसी चीज को पेश नजर रखते हुए हमारे अकाबिर जो हैं, बुल्ले शाह साहब का एक नाम आता है कि अल्लाह ने कहा होगा कि नहीं, तूने हर वक्त कुरान पाक के रमूज को समझ। मुझे 28 साल हो गए धक्के खाते हुए चटाई पे बैठते हुए। आज भी वतन अजीज के अंदर तकरीबन कोई 16 मकामात पर दर्स कुरान के लेक्चर के लिए जाते हैं। अपने इदारे में अभी दौरा तफसीर कुरान पढ़ा के फारिग हुआ हूं। ये गुज़श्ता से पैवस्ता दिन इम्तिहानात थे। हुजूर मैंने कुछ अल्फाज पे गौर किया और तकरीबन 16-17 साल समझ। काफ वल कुरान, साद वल कुरान, यासीन वल कुरान। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। इब्राहिम खुशीदी साहब ना सुनो, ना सुनो। कुरान की सूरत शुरू होती है, सूरह काफ, काफ वल कुरान, साद वल कुरान, यासीन वल कुरान। ये काफ पहले है, कुरान बाद में क्यों? साद पहले है, कुरान बाद में क्यों है? यासीन पहले है, कुरान बाद में क्यों है? मैंने एक एक मुफस्सिर को जहां तक मेरी औकात थी मैंने स्टडी किया। बिल आखिर जब मैंने वो तफसीर उठाई जो कलमी नुस्खा मेरे घर में विरासतन मुंतकिल हुआ, मेरे वालिद तक पहुंचा और आज भी लाइब्रेरी में है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 500 जिल्दों में कुरान पाक की तफसीर कलमी नुस्खा मेरे घर में मौजूद। मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 36वें खानदान में आपके सामने बैठा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। और मैं आपके सामने बैठकर मुंह बोल कर ये साबित कर रहा हूं कि यहां से लेकर इमाम हुसैन और मौला अली तक मेरे जितने भी अकाबिर थे सारे सुन्नी थे। एक बात ज़हन में रखिएगा, एक है जमात अहले सुन्नत, एक है अहले सुन्नत वल जमात। तो हम जो है ना, हमारे अंदर वल कोई नहीं, ये बात ज़हन में रखिएगा। आजकल एक नई जमात मुतारफ हो रही है, अहले सुन्नत वल जमात। तो वल किसी और के अंदर होगा, हम जमात अहले सुन्नत है। हमारे अंदर कोई वाल फेर नहीं। जी तो मैं अर्ज कर रहा था, मैंने जब इमाम जाफर सादिक को पढ़ा, फिर मैंने वही जाना है, तेरी 5 वेले तेरी हर वेले। मैंने जब इमाम जाफर सादिक को पढ़ा तो ये नुक्ता उन्होंने बयान किया, चूंकि घर की बात, उन्होंने बयान किया कि काफ से क्या मुराद है, साद से मुराद क्या है, यासीन कहते किसको है। तो उन्होंने अपने कलम से लिखा कि काफ साद यासीन, काफ से कल्ब मुस्तफा की कसम। खुर्शीदी साहब आपके लिए सिर्फ सुना रहा हूं, काफ से कल्ब मुस्तफा की कसम। तैयार होके बैठे, काफ से कल्ब मुस्तफा की कसम, साद से सूरत मुस्तफा की कसम।